उत्तरकाशी जनपद के दूरस्थ क्षेत्र कंडारी गांव में विगत वर्ष मिशन एप्पल योजना अंतर्गत स्वीकृत लाभार्थियों एवं इस वर्ष आवेदन करने वाले लाभार्थियों को वीरेंद्र दत्त गौड़ ग्राम कंडारी डामटा के बगीचे में मुख्य उद्यान अधिकारी उत्तरकाशी डॉक्टर डी के तिवारी एवं विभागीय टीम के द्वारा आज सेब उत्पादन रेखांकन आदि से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य उद्यान अधिकारी डॉक्टर डी के तिवारी ने कहा है कि जनपद के किसानों को सेब उत्पादन के क्षेत्र रेखांकन में दिशा, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए और जो रूट स्टॉक वाले प्रजाति है उनके लिए कितनी गहराई का स्टेज बनाना चाहिए, इसमें कौन कौन सी चीज़ें रोपण से पहले डाल देना चाहिए, वे नवीन उच्च तकनीकी रेखांकन, कटाई, छटाई, ग्राफ्टिंग आदि के संबंध में आज प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही बताया गया है कि इस वर्ष उत्तरकाशी जनपद के लगभग 600 किसान सेब का बाग लगाना चाह रहे हैं, जिन्होंने उद्यान विभाग उत्तरकाशी में आवेदन किया है। लगभग 11 करोड़ 64 लाख की आवश्यकता है, जिसकी मांग शासन से की गई है। शासन से सैद्धांतिक मंजूरी मिलते ही किसानों को स्वीकृति दे दी जाएगी। किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए दूरस्थ क्षेत्र यमुना घाटी के कंडारी गाँव में आज वीरेंद्र दत्त गौड़ के बगीचे में प्रशिक्षण दिया गया। मैं सीताराम गौड़ पुराना बागवान हूँ। मैं सीडलिंग पे भी काम कर रहा हूँ और रूट स्टॉक पे भी, दोनों बागवानी का काम कर रहा हूँ इस समय जो है। और मैं जो है जो रूट स्टॉक पे जो हमारी समस्या है इस समय, उसमें ना तो विभाग को जानकारी है, इतना नई तकनीकी है ये, और नई तकनीकी में जो विभागीय कर्मचारी है उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं, किस ढंग की उसकी कटिंग होनी चाहिए, किस ढंग से उसका वो होना चाहिए, और हम काश्तकारों को जो है उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसलिए सबसे पहले मैं तो विभाग से अनुरोध करूंगा कि अपने कर्मचारियों को जो है ट्रेन करें, और ताकि जो है हमें जो है स्थलीय स्तर पर जो है उसकी हमको सही जानकारी। आज का जो मुख्य उद्देश्य था वो किसान भाइयों को रेखांकन कार्य, हम उसको अपनी भाषा में बोलते हैं कि जिसको बेस भी बोल सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक मकान बनाते हैं तो उसका नींव अगर बढ़िया नहीं होती है तो आगे मकान भी बढ़िया नहीं होता है। तो पौधे से पौधे की दूरी कितना रखना चाहिए, लाइन से लाइन कितनी दूरी रखना चाहिए, और जो नए अपने रूट स्टॉक वाले प्रजातियां हैं, रूट स्टॉक हैं, उनके लिए कितना गहराई का ट्रेंच बनाना चाहिए, गड्ढे खोदना चाहिए, उसमें कौन कौन से चीज़ अभी पौध रोपण से पहले डाल लेना चाहिए, क्योंकि पौध रोपण के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप ज़मीन के नीचे नहीं डाल पाते, ऊपर बगल तो दे पाएंगे, वो नहीं डाल पाएंगे। तो कितनी वर्मी कंपोस्ट खादें, 5 किलो प्रति पौधे के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट होनी चाहिए, 5 किलो लगभग नीम की खली होना चाहिए, और अगर चिकनी मिट्टी ज़्यादा चिपकने वाली मिट्टी है तो 5 किलो उसमें रेत या बालू भी मिलाना चाहिए। और प्रति पौधे के हिसाब से लगभग 200 ग्राम पौधे के हिसाब से, अगर देखें पौधे के पास ही अगर लगाना हो तो 100 ग्राम करते हैं, लेकिन क्योंकि एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 5 फुट से 7 फुट रहती है, तो वहाँ तक को जितना हम मटेरियल तैयार करते हैं भर देते हैं, और कई बार वहाँ पर भी कुछ खेती हम इंटरक्रॉपिंग के रूप में कर सकते हैं। इस उद्देश्य से इन सारी चीज़ों को उन नए किसानों को बताने के लिए जिन्होंने इस साल पौधरोपण के लिए अप्लाई किया है या विगत वर्ष किया था, पैसा जमा किया था, लगा नहीं पाए, वो इस साल लगाने वाले हैं, उन लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए आज का प्रशिक्षण रखा गया है।